उमैर न्याजी साहब, ये आजकल बहुत ज़्यादा खबर गर्म है, यही वाला मोहसिन नकवी वाला जो अरेंजमेंट 2024 में था, और बुशरा बीबी के उस इसरार ने कि हमने ज़रूर डी चौक जाना है, उसके बाद वो मामला नतीजा खेज नहीं हुआ, दरमियान में टूट गया। आप इसके ऊपर कोई और राय रखते हैं या आपके ख्याल में ऐसा ही मामला था? देखिए, मैं तो समझता हूँ, देखें जो 24 नवंबर से लेके 26 नवंबर के वाक़यात हैं उसका मुल्क की सियासत पे एक बड़ा गहरा असर पड़ा है। चाहे डील थी नहीं थी, कैरी किया नहीं किया, उसमें इंसानी जानें भी ज़ाया हुई। उस मामले को थोरो प्रोब होना चाहिए और उसको हमने आज तक अवॉइड किया है। इमरान खान साहब भी इस पे कहते रहे, इमरान खान तो 9 मई पे भी कहते थे, मगर 26 नवंबर पे भी इस पे जुडिशल कमीशन बनना चाहिए था। बात है, देखें, ये कोई एक शख्स की आज़ादी की बात नहीं है। हम ओवरऑल देखें मकसद क्या था इस्लामाबाद आने का। ठीक है, ओवरऑल एक सिस्टम जो हमारा हाईजैक हुआ है। आज भी हम बात कर रहे हैं, हम इशारे किनारों में बात करते हैं, हम क्लियर कट बात ही नहीं कर सकते। हम कह रहे हैं कि जी इदारे ने कह दिया कि जी कोई डील वगैरह नहीं, सियासी कुव्वतें आपस में बात करेंगी। ठीक है जी, सियासी कुव्वतें आपस में बात करेंगी। आज हेल्थ का मामला भी खान का ले रहे हैं, क्या सियासी हुकूमत आपस में चीज़ें फैसिलिटेट कर रही थी या कोई और कर रहा था? क्या जो मेडिकल कंडीशन इमरान खान की एग्रीवेट हुई उसके बाद री एग्जामिनेशन होना था, बज़ाहिर तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद था, मगर फिर भी जो बैकडोर चैनल चल रहा था वो तो कहीं और का चल रहा था। तो फिर ये सारी कबाहतें मौजूद हैं और ये नहीं सीधी होंगी क्योंकि हमने ओवरऑल सियासतदानों ने अपने रोल को लिमिट कर लिया है। और उस रोल की बहाली के लिए जो है ना, अब मेरे ख्याल से हमें वक्त भी लगेगा और हमें बहुत सारा मुश्किल सफ़र भी तय करना पड़ेगा। उमैर न्याजी साहब, जो बैक चैनल था, इमरान के टेस्ट और इलाज का मामला उस बैक चैनल की वजह से हुआ आगे, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं था? नहीं, देखें, अगर और तरीका होता तो देखें ये तो पहले से हो जाता। ये चीज़ें एग्रीवेट क्यों होती? खुद देखें ना कि एक सियासत को एक साइड पे कर देते हैं कि 10 फरवरी की रिपोर्ट ने आके हर शख्स को हिला के रख दिया। ठीक है, अल्लाह की तरफ से होता है, कई दफ़ा मेडिकल कंडीशन बन भी जाती है, मगर इस तरह से उसको छुपाना, इमरान खान का उस रिपोर्ट जो कह रही है, जो सुप्रीम कोर्ट में जमा है कि मुतअद्दिद दफ़ा सुपरिटेंडेंट को कह चुके कि जी मेरी तकलीफ़ है, तो नहीं उसको एड्रेस किया गया। फिर जब उसको एड्रेस किया गया जो 25 जनवरी को, तो वो भी पूरी कौम से छुपाया गया, इमरान खान के इमीडिएट फैमिली से छुपाया गया कि किस किस्म का ट्रीटमेंट दिया है। फिर हुकूमती वज़रा डिफरेंट चैनल्स पे उस इंसिडेंट को डिनाई करते रहे कि जी हम अस्पताल लेके ही नहीं गए, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। फिर एक सहाफ़ी ने जब खबर ब्रेक की 5 दिन बाद, फिर इस चीज़ को ऑन किया गया, नहीं जी बिल्कुल ऐसा हुआ है। तो खुद देख लें कि एक नेग्लिजेंस किस तरह से क्रिमिनल नेग्लिजेंस पे कन्वर्ट हुई और अब वो क्रिमिनल कॉन्डक्ट बन गया। और आज तक किसी ने नहीं पूछा कि उस चीज़ के जिम्मेदार कौन थे। फिर जो बैक चैनल उसके बाद सब्सिक्वेंटली चला, वो किस चीज़ के लिए चला? वो तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद था, उस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मनोवन इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। उसमें भी क्या झगड़ा चलता रहा दोनों साइड्स का कि जी अस्पताल लेके जाना है नहीं लेके जाना, कहीं वहाँ मुआयना होगा, किसकी मौजूदगी में होगा। मतलब उसमें भी इतनी ज़्यादा मतलब वो उसको मख्फी रखा गया सारे प्रोसेस को कि फैमिली के किसी नुमाइंदे को ऑन बोर्ड लेने की कोशिश ही नहीं की गई। फैमिली के पर्सनल फिजिशियन जिसको खान साहब की हिस्ट्री आज तक A to Z पता है, उसको भी ऑन बोर्ड नहीं लिया। आप कहें कि बाद में कि जी हमने उसके साथ जी कॉन्फ्रेंस कॉल पे चीज़ें शेयर कर ली हैं डॉक्टर आसिम का, फिर उसके बाद जो ट्वीट देख लें वो कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि ये तो आपने मुझे बताया, मैंने तो पेशेंट को एक फिजिकली खुद देखा नहीं, उससे कुछ सवाल नहीं किए, तो मैं किस तरह से कमेंट कर सकता हूं कि आपका जो ट्रीटमेंट है वो क्लासिक टेक्स्ट बुक ट्रीटमेंट हुआ है नहीं हुआ।